अभी मामला एसआईआर का है, जिसको कई लोग कहते हैं टू सर्व विथ लव। देख रही है सरकार, इसकी आड़ में छुप रही है। बंगाल में ममता जी इतनी लोकप्रिय हैं, इतनी ममतामयी हैं, मगर आयरन लेडी हैं। ममता मई देश की ममता जी सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, सबसे कद्दावर नेता है वो, या नेत्री हैं। अब उनसे खौफ खाकर उन पे तरह तरह के पैतरे सरकार ने आजमाने की कोशिश की। अब बाकी सारे पैतरे उनके फेल और फ्लॉप हो चुके हैं, तो अब वो नया पैतरा ला रहे हैं एसआईआर का। पार्लियामेंट को नहीं चाहो, कहते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र संस्था है भारत में। मेरा ख्याल है शायद ही कोई संस्था स्वतंत्र है। कि क्या ऐसी वजह हो गई कि वो सिचुएशन क्रिएट करके आपने 145 150 सांसदों को भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होकर निष्कासित किया। हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, बंगाल के टीएमसी से सांसद हैं। देखिए, लगातार शत्रुघ्न सिन्हा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एक सिर्फ अग्नि जो अपना ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा एक अच्छा सा होता है, लेकिन उसके बाद एसआईआर को लेके लगातार जो विपक्ष है वो हावी होता जा रहा है, बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं करा पा रही एसआईआर के ऊपर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो यहाँ हुआ है, बहुत सारी बातों का जवाब नहीं देते हुए या बहुत सारी बातों को ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में दबाते हुए जिस तरह से आगे बढ़े हैं, जितने सवालों के जवाब मिले उससे ज़्यादा सवाल खड़े हो गए ऑपरेशन सिंदूर। अभी तक सारी बातें कि आपको जो टेररिस्ट भी जो मारे गए उसी दिन मारे गए, ये संयोग था कि प्रयोग था, उसी दिन मारे गए जिस दिन आपका पार्लियामेंट पे डिबेट होना था। तो मैं अब इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि बात बढ़ गई है आगे। अभी मामला एसआईआर का है, जिसको कई लोग कहते हैं टू सर्व विथ लव। देख रही है सरकार, इसकी आड़ में छुप रही है, एसआईआर की आड़ में, और एक महादानव क्रिएट करने की कोशिश है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए, कारण तक नहीं दिया गया क्यों काटे गए, कितने उसमें मृत हैं, कितनों की डेथ हुई है, कितने वहाँ पे प्रवासी हैं, किन कारणों से नाम काटा गया वो सब नहीं दिया गया है। और जिस तरह से गोल पोस्ट चेंज करते हुए कभी 2003 का हवाला देते हैं, कभी ये करते हैं, बीच में इतने साल जब सूट करता है नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में यही इलेक्शन कमीशन है ना, जो ना उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है, ना उसमें वोट्स के जितने गड़बड़ हुए हैं उनके बारे में कुछ बताने को तैयार है, यानी रूल तक चेंज कर जाता है, सूट कर रहा है। अभी साफ दिख रहा है कि बिहार में हालत बहुत ख़राब है इनकी, रूलिंग पार्टी की, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त समर्थन की लहर दौड़ रही है अभी, और समर्थन और सहानुभूति की भी लहर दौड़ रही है तेजस्वी के मामले में, तेजस्वी के सामने साथ, और ये अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के साथ बहुत ज़बरदस्त सीपीएम भी है, उनके साथ मिलकर जो लड़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त समर्थन दिखाई पड़ा। उसके बाद कुछ लोगों की नज़रों में नींद पे करेला होगा, लेकिन मेरी नज़रों में सोने पे सुहागा है समर्थन का मामला बंगाल में। बंगाल में ममता जी इतनी लोकप्रिय हैं, इतनी ममतामयी हैं, मगर आयरन लेडी हैं। ममता मई देश की ममता जी सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, सबसे कद्दावर नेता है वो, या नेत्री हैं। अब उनसे खौफ खाकर उन पे तरह तरह के पैतरे सरकार ने आजमाने की कोशिश की। मेडिकल कॉलेज से लेके संदेश खाली से लेके कहाँ कहाँ दीदी वो दीदी करके माहौल उड़ाने की कोशिश की, दीदी को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का और हमारे एनडीए का। अब बाकी सारे पैतरे उनके फेल और फ्लॉप हो चुके हैं, तो अब वो नया पैतरा ला रहे हैं एसआईआर का। पार्लियामेंट नहीं चल रही और पार्लियामेंट शायद आगे चलेगी भी नहीं, और मुझे लगता है ये सूट कर रहा है रूलिंग पार्टी को, कि रूलिंग पार्टी बहुत जवाबों से, सवालों के जवाब से बच रही है, कि जो देना पड़ेगा उसको, खासकर बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में, बंगाल के इलेक्शन के संदर्भ में। इसलिए वो घबराहट, बौखलाहट का नतीजा है। और आज जिस तरह से वो कर रहे हैं, पार्लियामेंट को नहीं चाहो, कहते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र संस्था है भारत में।
मेरा ख्याल है शायद ही कोई संस्था स्वतंत्र है। अब इन्होंने कहा था, कई बार झूठ कहा है कि सीबीआई एक स्वायत्ता है, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। रात में पुलिस से लेकर आपने 12 बजे रात में 2 बजे रात में उनके यहाँ रेड कर दिया। आज तक सीबीआई के डायरेक्टर के तनख्वाह और पेंशन आज तक रोक के रखा, आज तक नहीं मिल रहा उनको। बदले की भावना से करते हैं। अगर ये स्वतंत्रता है इस संस्था में या स्वायत्ता है तो आए सामने, फिर उन्हें इलेक्शन कमीशन को ही बुलाएं सामने। सरकार ही एक्सपर्ट बन के जवाब दे सकती। जब सरकार 145 और 150 सांसदों को निष्कासित करते हुए अचानक चीफ जस्टिस के क्लॉज को हटाते, माननीय चीफ जस्टिस को हटाते हुए 2:1 करा देती है पार्लियामेंट में अपने जोर पे, अपने रूट मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के चक्कर में। और साहब 2:1 यानी एक माननीय प्रधानमंत्री होंगे और एक माननीय रक्षा मंत्री या गृह मंत्री होंगे जो होंगे, और इधर से सिर्फ एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, हमारा राहुल गांधी। तो ये तो ज्यादती है, ये तो ये है। और अब कहना कि हम उसकी आड़ में छुप रहे हैं कि साहब नहीं, ये तो स्वायत्ता है इनको। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट आप करते हैं, आनन फानन में बहाल आप करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, तनख्वाह आप देते हैं, जब मर्जी हो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कोई इलेक्शन कमिश्नर निकल जाता है या निकाल दिया जाता है। तो सारा खेल तमाशा तो आप कर रहे हैं। और इसलिए अब अपोजिशन जो कर रही है, अपोजिशन की मांग है SIR पे, जो उसके खिलाफ जो आज प्रदर्शन है, जो नारेबाजी है, जो पार्लियामेंट नहीं चलता हुआ दिख रहा है, मैं समझता हूँ जब ये सिर्फ अपोजिशन की डिमांड नहीं है, पूरे देश की डिमांड है और ये सही डिमांड है और इसको होना चाहिए। किरण रिजिजू ने आज कहा कि बलराम जाखड़ के टाइम पर भी एक ऐसी उस समय भी ऐसी ही एक स्थिति आई थी, तो उन्होंने भी हम लोगों को नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का रोल है, ना कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। और वो कह रहे हैं हम उन्हीं पुराने रूलों को ही फॉलो कर रहे हैं जो बलराम जाखड़ जी ने अपने समय में किए थे। उन्होंने हमारे समय पर भी इस तरह का रूल नहीं दिया था। देखिए, ये सब सारी बातें हमारे मित्र हैं, वो किरण रिजिजू शरीफ आदमी हैं, वो सब उनको मजबूरी में उनसे कहलवाया जा रहा है। एक जवाब तो दे रूलिंग पार्टी के हमारे दोस्त कि क्या ऐसी वजह हो गई कि वो सिचुएशन क्रिएट करके आपने 145-150 सांसदों को भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होकर निष्कासित किया। और निष्कासित करने के बाद माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आपने अलग कर दिया और 2:1 का रेशियो कर दिया। जिन दिन इसका जवाब देंगे उनकी बाकी बातों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद।